बालाजी का अद्भुत चमत्कार सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। एक बार यह कहानी जरूर सुने। दोपहर रात में के समय वह सालाराम महाराज का स्मरण करती थी। शारदा ने उन्हें अपने जीवन में पिता का दर्जा दे रखा था। वह इतनी जबरदस्त भक्त थी कि अगर उन्होंने मुझे कुछ भी आदेश दिया तो उनका पालन जरूर होगा। अब प्रेम कुमार और शारदा की शादी हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे से एक आदत अपनाई थी। प्रेम कुमार जी सालासर बालाजी महाराज को अपना लिया था। वह अब बालाजी के भक्त हो चुके थे। सुबह दोपहर शाम रात बालाजी का संग उन पर भी चढ़ चुका था। शारदा जी को भी प्रेम कुमार जी की एक आदत अपनानी पड़ी, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि वह महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज़ थी। यह चीज़ थी सोना। शारदा जी को प्रेम कुमार जी ने कहा कि जीवन में कभी भी हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन सोना जरूर होना चाहिए। तो शारदा जी ने हंसकर कहा, अरे जिसके पास सोना होगा जीवन में उसे समस्या ही क्या होगी। प्रेम कुमार जी ने शारदा जी से पूछा, एक बात बताओ, आप महिलाओं को इतना सोना क्यों पसंद है। तो शारदा जी ने कहा, यह तो मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन हाँ, हर महिला को सोना बहुत ही पसंद होता है। हमारे लिए तो जितना हो उतना कम है। प्रेम कुमार जी के अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा था। उनकी शादी हुई और शारदा जी के साथ मिला। बेहतरीन समय शुरू हुआ। सालासर बालाजी का आशीर्वाद मिला और उनकी नौकरी पक्की हो गई। अब उनकी सरकारी नौकरी तो शुरू हो गई थी। साथ ही प्रेम कुमार जी ने एक काम और शुरू कर दिया था। वह हर महीने सालासर बालाजी होकर आते थे। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिसमें वह दोनों पति पत्नी दर्शन करने नहीं जाते हों। बालाजी ने उन पर ऐसी असीम कृपा कर रखी थी कि उनका कोई भी काम विफल नहीं होता। बालाजी की महिमा ऐसे ही अपरंपार है। वह उन इंसानों में से थे कि अगर माटी भी छू ले तो सोना हो जाती थी। बालाजी की कृपा इतनी ज़्यादा उनके ऊपर थी कि बहुत ज़्यादा। खुशखबरी आने के करीब 1.5 महीने रह गया था। प्रेम कुमार जी की शारदा जी के घर दिल्ली की एक कॉलोनी में था। उन्होंने अपने घर में एक बड़ा प्यारा सा मंदिर बना रखा था। उसमें सालासर बालाजी से लाई हुई सालासर बालाजी की एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। वह सुबह शाम उनकी पूजा करते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि उनके घर में आने के बाद से हमारे घर में सारी समस्याएं, सारी विपदा, सारी परेशानी टल चुकी हैं। अब हमारे घर में भी कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है। ऐसा ही एक बार दिवाली का समय था। शारदा जी ने मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके सजा दी थी। वह अपने भगवान जी को वस्त्र पहनाकर तैयार कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है। उस दिन शाम को प्रेम कुमार जी जब घर आए तो हाथों में एक उपहार था। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि यह मेरी तरफ से शादी के बाद का पहला उपहार है, शायद तुम्हें पसंद आए। ऐसे ही शारदा जी ने खोल कर देखा। वह बहुत ही खुश हो गई। उसमें एक सोने का काफी वजनदार हार था। तो शारदा जी बोली, अरे इससे बेहतरीन तोहफा और क्या हो सकता है, सबको पसंद आएगा मेरे पति देव। तभी प्रेम कुमार जी हंसकर बोले, मंदिर में तुमने आज क्या नया किया है, क्योंकि तुम हर बार कुछ नए पोशाक बनाती हो। तो शारदा जी बोली, मुझे खाली वक्त में पोशाक बनाना अच्छा लगता है। अपने ईश्वर के लिए पोशाक बनाना मुझे पसंद है। यह सुनकर प्रेम कुमार जी भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज तो दिवाली है, आज तो मैं इन्हें पहनूंगी और मैं सोच ही रही थी कल से इसे मंदिर के नीचे रख दूंगी। प्रेम कुमार जी चौंक कर कहा, मंदिर के नीचे? तो शारदा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, रुको। दरअसल शारदा जी ने मंदिर के नीचे एक छोटा सा संदूक छुपा कर रखा हुआ था। प्रेम कुमार जी यह देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, अब ये इस संदूक में क्या छुपाने वाली हो? तो शारदा जी बोली, आप मुझे जब भी कोई उपहार देते हैं तो मैं इसमें रखूंगी। उन्होंने कहा, चलिए ये ठीक है। वक्त बीतता गया। प्रेम कुमार जी और शारदा जी हर किसी को बताते थे कि कभी भी आपको कोई समस्या हो तो एक बार सालासर मंदिर के पास जाओ, उनके दर्शन करो, मन्नत मांगो और फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे वो समस्या जादू की तरह समाप्त हो जाएगी। बालाजी आपकी खुद किसी न किसी रूप में मदद करेंगे।
भक्तों की पुकार वे बहुत जल्दी सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं चुटकियों में पूरी कर देते हैं। सालासर बालाजी की महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। वे बहुत खुशहाल थे। वे पहले एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से उनकी अब एक बहुत बड़ी कोठी थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इनकी तरक्की भी होती जा रही थी। बहुत अच्छा समय बीत रहा था। मेहनत करके उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा जमा कर लिया था। शारदा जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ने का काम कर रही थी। बालाजी महाराज उन पर ऐसी कृपा बनी, बच्चे उनसे पढ़कर जाते तो होनहार हो जाते। कुछ ही दिनों में शारदा जी ऐसी प्रचलित होने लगी कि दूर दूर से लोग उनके पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। अपने घर से ही दर्शन करके, हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और एक बार मन्नत मांगे। अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो बालाजी महाराज के दर्शन करने जरूर जाएं। यह वीडियो आपके लिए अगर आया है तो आपकी किस्मत, आपकी दरवाजे आई है, आपके भाग्य आपके साथ आया है। आप जरूर प्रार्थना करें। प्रेम कुमार जी का बेटा अब 12 में आ गया था। अपनी माता जी पिताजी से कहता था कि पूरे स्कूल को पता है कि मैं आपका जी का बेटा है। इसकी वजह से मुझ पर थोड़ा सा वजन बढ़ गया। मैं कभी कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ। मुझे पाता है तो गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने कहा, अरे बालाजी ना, तू बालाजी सामने अरदास लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बालाजी भी, वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके मन में आस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था कि ईश्वर की भक्ति अच्छे से कर पाऊँ, जिसकी वजह से मेरे माता पिता खुश हो जाएं, क्योंकि उसे आस्था है। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा भी ईश्वर की भक्ति में रहे, और जैसे हमने भक्ति सालासर बालाजी को अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दिया है, ऐसे ही हमारा बेटा भी धीरे धीरे बालाजी को अपने सबसे ऊपर स्थान दे। लड़का बड़ा होने लगा। हम सर से लेकर पैर तक उनको सोने से लाद देंगे। अपनी बहू को मंदिर के नीचे वाले संदूक में अपने सोने गहने रखती थी। बेटे की शादी होने वाली थी, जिससे उसके बेटे की शादी होने वाली थी। वह लड़की बहुत अच्छी थी, माता पिता का सम्मान करने वाली थी, ईश्वर में थोड़ी बहुत भक्ति रखने वाली थी, और वह एक कॉलेज के प्रोफेसर भी थी। उनका लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। अब उनकी शादी हार तो है, लेकिन तू इतना घबरा क्यों रही? अरे ये तेरा है, तेरे लिए हमने बहुत पहले से जोड़ना शुरू कर दिया था। पापा जी बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन इतना महंगा तोहफा यह पहनकर बाहर कैसे जाऊंगी? उन्होंने कहा, कहीं जाना आना होगा कभी कभार तब पहन लेना। अब बहू कहती थी, बाबूजी आपका यह तोहफा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बालाजी की उनके घर में असीम कृपा, कभी कोई कष्ट नहीं, कभी कोई कलह नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। अगर आप भी बालाजी के भक्त हो जाएंगे और अपने मन में पूरी श्रद्धा से, क्योंकि बालाजी से सच्ची भक्ति ही चाहते हैं, आप भी अगर भक्ति करेंगे, मन से करेंगे, तो आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, हर विपत्ति ऐसे टल जाएगी। एक बार इस वीडियो के माध्यम से ही उनको दिल से याद करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। उनके 2 आदतें आज तक नहीं बदली। पहली, सालासर बालाजी जाना। आप भी अगर कभी भी आपको मौका मिले तो बालाजी के दर्शन जरूर करने जाए। दूसरी, आभूषण बनवाना। वह हर दूसरे तीसरे महीने अपने बचत से जो भी पैसा बचता था उससे आभूषण बनवाते थे, जिससे उनके जीवन में काम आता। भले ही उसके पास बहुत सारे सोने गहने इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनकी आज भी अपने सोने के गहने वही मंदिर के नीचे वाले संदूक में रखती थी। उनकी बहू और बेटे को भी यह बात पता नहीं थी। बेटे को केवल यह पता था कि हर साल हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ सोने का आभूषण लेते हैं। बेटे के पास भी चैन थी, अंगूठी थी, बहुत सारा सोना चांदी पहनने के लिए था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंदिर के नीचे ऐसे गहने रखे जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और प्रेम कुमार जी का स्वर्गवास हो गया। ऐसा वक्त तो शारदा जी बड़ी अकेली हो जाती थी। वह दिन भर बड़े दुखी मन से बस दो ही तस्वीरें देखती रहती थी। एक बालाजी महाराज की, सिर्फ अपने पति देव की, और उन तस्वीरों से बात करती रहती थी, यहाँ क्या कर रही हो, ख्याल भी रखते थे। लेकिन उनका मन अब जीवन में उत्साह उचट गया था। वह हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि मुझे अपने पास बुला लो। प्रेम कुमार जी देहांत के 1 महीने बाद ही शारदा जी का भी स्वर्गवास हो गया।
उनका देहांत ऐसा हुआ हुआ प्राण त्याग दिए। बेटे बहू के सर से एकदम से माँ बाप का साया हट गया। वे दोनों अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। वे दोनों, जबकि अपने माँ बाप से बहुत बहुत कम परिवारों में ऐसा मिलता है कि बहू और बेटे अपने सास ससुर को चाहे, मगर इस घर में वो भी बहुत बड़ी खुशियाँ थी। आज के कलयुग में यह भी बहू अपनी सास को मानती नहीं, चाहे सास कितना भी कर दे। 6 महीने से ज़्यादा हो गया था समय। उनके घर में अब एक काम जो नहीं होना चाहिए था वह होने शुरू हो गया था। पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो गया था। उनका जो मंदिर था वह अब केवल 30 त्योहारों पर ही साफ होता था, जबकि उनकी माँ तो हर दिन मंदिर को साफ करती थी, भगवान के वस्त्र बदलती थी, आसन बदलती थी, उनको पोशाक पहनाती थी, बहुत सुंदर ढंग से अपने भगवान को सजाती थी, पूरी श्रद्धा भक्ति से विलीन रहती थी। मगर अब उनकी बहू नहीं करती थी ऐसा। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों व्यस्त थे। अब वक्त आया कोरोना काल का, बड़ा ही विपत्ति वाला आया। उस समय तो कई लोग बेरोजगार, पास ज़्यादा नगद रुपए नहीं थे। माता पिता ने सोना तो जोड़ा था, आपको भी पता है, लेकिन उनके बेटा बहू के पास अभी उतने नगद रुपए नहीं थे। लेकिन घर अपना ही था दिल्ली में, वो भी आलीशान घर था, और जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से होता है वैसा ही उनका भी था। उन बेटा बहू के 2 बच्चे भी हो गए थे, एक बिटिया एक बेटा, और दोनों बहुत समझदार थे। लेकिन ये परिवार में किसी की भी आस्था सालासर बालाजी महाराज की वैसी नहीं थी। जैसे शारदा जी और प्रेम कुमार जी पूरी भक्ति से विलीन रहते थे और अपना काम करते थे, और जीवन में उन दुख क्या चीज़ होती है उन्होंने कभी एहसास ही नहीं किया था। कोरोना काल के पहले चल रहा था, बहू की प्रोफेसर की जॉब जा चुकी थी। उनसे कहा गया था कि घर में आप पढ़ाइए, लेकिन अभी फ़िलहाल कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह यह जो भी फैला जा चुकी थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत समस्याएं थी, व्यापार में नुकसान हो रहा था, सर पर कर्जा हो चुका था, चारों तरफ से बस अंधेरा सा दिख रहा था। ना जाने अब भविष्य में कैसा होगा। इंसान की असली कमर नज़दीकी लोग ख़त्म हो रहे थे। ये सुन के जीवन में एक भय सा समाने लगा था। मगर बालाजी महाराज की कृपा असीम है बहुत। एक तो जिंदा रहने का डर और दूसरा पैसे को बचाने का डर लोगों के में समाया जा रहा था कि कोरोना टेस्ट होना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से पहले बेटे का टेस्ट हुआ और बदकिस्मती से उन्हें कोरोना आ गया। अब सभी को यह पता था कि उस समय निजी अस्पतालों में कैसा हाल था। इन्हें जब भी भर्ती कराने की बात हुई तो कुछ लोगों ने मदद की और उन्हें एक रूम मिला, जिसमें 15 दिन के लिए उन्हें वहाँ रखा गया। उसके पास जो भी कैश था वह सब 15 दिनों में सब खत्म हो गया। लोगों की पैसा ऐसा खर्च, विपत्ति किसी को ना दे, ऐसी परेशानियां किसी के ऊपर ना आए। वह बस दूर से ही हाल चाल पूछे जा रही थी। 15 दिन बाद डॉक्टर साहब ने कहा यह अब ठीक है। अब करीब 2 दिन इन्हें आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि 2 दिन के अस्पताल का बिल भी चुका पाएँ। बेचारे पत्नी ने कहा अगर अब यह ठीक है तो आप इन्हें घर भेज दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, 2 दिन रखने की ज़रूरत है, 15 दिन तक इनको इलाज चला है। अब ये कोरोना में नहीं है, कोरोना से बाहर है, लेकिन 2 दिन के आपके परिवार थी। अब कैसे माना करे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो उसने कहा आप देखिए बिल देकर आती हूँ। यह कहकर वह बिल शिफ्ट कर देंगे। पत्नी ने कहा तो आप शिफ्ट कर दें, पैसे अभी तो लाई नहीं हूँ, घर में लेकर आती हूँ। तो पत्नी ने कहा कि आप पहले पैसे ले लीजिए फिर शिफ्ट करेंगे। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, लेकिन घर में नहीं मिल रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब कोई थी, पर ऐसे में गाड़ी को खरीदेगा कौन। ऐसे समय में कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठा बोलते हैं, और पड़ोसी ने ऐसा ही किया। खैर पत्नी के पास पैसे आ गए थे और पैसे लेकर हॉस्पिटल गई, वो पैसे जमा करा दिए। 2 दिन बाद बेटा घर आ गया। घर की स्थिति अब काफ़ी ख़राब हो चुकी, धीरे धीरे राशन की समस्या होने लगी। दोनों अब हमारे काम आ जाती। जब तक माता पिता थे हमने कभी कोई समस्या नहीं देखी है कि दुख क्या होता, हमने तब जाना भी नहीं। जब से माँ बाप गए हैं दुख ही दुख आ रहा है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि कटे कटाए नहीं कट रही ये दुख। फिर सोचा कहीं चले, वह उठ कर एक दूसरे से बात
बोली, मैं तुम्हें अपना कुछ सपना बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी ने कहा, मैं अभी आपको एक सपना बताना चाहती हूँ जो मुझे समझ नहीं आया कि क्या था। मैंने सपने में अम्मा जी और हनुमान जी को देखे, मतलब हनुमान जी की उन्होंने उंगली पकड़ रखी थी और हनुमान जी बहुत विशाल रूप में थे। अम्मा जी एक छोटे बच्चे की तरह उनकी उंगली पकड़ के चल रही थी। तो बेटा कहता, बड़ी विचित्र बात है, मैंने कुछ ऐसा ही सपना देखा है। मैंने सालासर बालाजी को अम्मा को देखा और अम्मा उनकी पूजा कर रही थी और वो सामने खड़े थे। बालाजी महाराज उनको इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उनको आज का दिन भी उनको ऐसे ही बीत गया और अपने बेटे से उम्मीद धीरे धीरे छोड़नी शुरू कर दी थी। आज का दिन जैसे तैसे करके बीत गया। उन दोनों को फिर से वही सपना आया। जब बहू को यह सपना दिख रहा था तभी वह उठकर बैठ गई। वह अपने पति देव को जगाती और कहती है, मुझे फिर से वही सपना आया है। मैंने सपने में हनुमान जी को देखा है बहुत विशाल रूप में थे। माँ बहुत छोटी दिख रही थी उनके सामने और कुछ कह रही थी, पर मैं समझ ही नहीं पा रही। मुझे छोटा सा इशारा मिले तो इंसान को समझ जाना चाहिए। ये माता पिता के जाने के बाद हम आपको बिल्कुल ही भूल गए हैं और हाँ, आप ध्यान रखिए, आज इस मकान की बात कर लो तो बेचकर हम छोटा सा कहीं किराए का मकान के मंदिर में थी। उनके सामने वह हाथ जोड़कर कहते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है। माता पिता के जाने के बाद हम आपको भूल ही गए और बाबा जी, हम यह घर छोड़ रहे हैं और यह स्थान आपको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यह वादा है कि जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ ही जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। वे दोनों इसी तरह बात करके ईश्वर के सामने अपना दुख बताकर माथा टेक रहे थे। तभी न जाने कैसे उस दीपक की लौ से उस कपड़े में आग लग गई तो मंदिर में बिछा हुआ था। जैसे ही उन दोनों ने यह देखा वह घबरा गई। अफरा तफरी में घबरा के उन्होंने दीपक को एक तरफ हटाकर फटाफट से आग बुझाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने वह कपड़ा हटाया तो एक संदूक नजर आया। यह भी बड़ा ही संदूक था जिसमें माँ सोने के गहने रखा करती थी और उस संदूक पर कभी माँ ने ताला नहीं लगाया था। अब पता था। अब उन्होंने जैसे संदूक खोला, दोनों के चेहरे एक अलग ही चमक आ गई। वह सोचने लगे, ये तो कमाल हो गया। साल महाराज जी की कृपा सपने में आकर संकेत दे रहे थे, तुम्हें कहाँ आना है। इसके बाद जब हम यहाँ से आकर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक चमत्कार किया कि अपनी जो अमानत है, अपनी जो चीज़ है उस तक अभी तक नहीं पहुंची। उसके बाद यह बताने की ज़रूरत नहीं कि उसका वक्त कैसा बदला। इसके बाद जो आप सालाजी महाराज के अगर सच्चे भक्त हैं, अगर आपको थोड़ी भी हनुमान जी बालाजी में शक्ति है और आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय बालाजी महाराज।